रोहतास जिले के काराकाट थाना अंतर्गत बरत कस्बा गांव में एक चौकीदार की पिटाई कर बुरी तरह से घायल करने का मामला सामने आया, जहां चौकीदार के घर में घुसकर पत्नी बच्ची समेत चौकीदार की बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें चौकीदार और उसकी पत्नी और बच्ची बुरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज सासाराम अस्पताल में जारी है। वहीं दरअसल चौकीदार दशरथ सिंह काराकाट थाने में पदस्थापित है और वह भरत कस्बा गांव का रहने वाला है। चौकीदार दशरथ सिंह ने आरोप लगाया कि भरत कस्बा गांव में 30 नवंबर को अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना थाने को दी थी, जिसके बाद काराकाट थाने की पुलिस ने छापेमारी की और उसी से नाराज भरत कस्बा गांव के रहने वाले अमित, अजीत, महेंद्र, बालेश्वर और मनीष ने चौकीदार दशरथ सिंह के घर में घुसकर उसकी पत्नी और उस बच्चों के साथ मारपीट की और जिसको लेकर पूरा परिवार घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद काराकाट थाने की पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं काराकाट थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि चौकीदार के द्वारा पिटाई करने का आवेदन दिया गया है, जिस पर प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया कि चौकीदार दशरथ सिंह और आरोपियों के बीच पूर्व में पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसके पूर्व में भी मारपीट का मामला दोनों परिवारों के बीच हुआ था और यही पूरी तरह से पारिवारिक विवाद का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू धरने पर बैठ गए हैं, टीचर्स के प्रदर्शन में शामिल होने गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के समर्थन में शामिल होने पहुंचे। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हो गए हैं और टीचर्स को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार को घेरने पहुंच गए। टोंक जिले के देवली में बीसलपुर मार्ग पर शनिवार दोपहर एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही बैठी 2 महिलाएं चोटिल हो गई, जिन्हें देवली अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी की माने तो रघुवीर सिंह दरोगा निवासी कावड़ी अपनी पत्नी मंजू देवी और साले राजेश कंवर के साथ देवली की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सड़क किनारे एक पत्थर पर चढ़ गए, जिससे अनियंत्रित होकर गिर गई। घायलों को वहां से गुजर रहे अजमेरा आईजी के काफिले में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने एम्बुलेंस बुलाकर चिकित्सा अस्पताल पहुंचाया, जहां रघुवीर सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अयोध्या नगर निगम में वित्तीय संकट गहरा चुका है। कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी हो चुका है। राज्य के वित्त के 15 करोड़ की धनराशि के विकास कार्यों का पेमेंट अधर में है। इसकी वजह से नगर निगम के कोरोना काल के बाद राज्य वित्त की धनराशि कम हो गई है। पिछले 2 वर्षों में जहां राज्य वित्त की धनराशि में 2 करोड़ रुपए की कमी आई, तो वहीं आय के नए साधन विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी नगर निगम को विधि से मात्र 12 करोड़ रुपए की ही मिलते हैं। ये धनराशि भी संसाधनों को दुरुस्त करने में खर्च होती है। राज्य वित्त आयोग से 2 करोड़ 40 लाख रुपए रुक जाने के कारण अयोध्या नगर निगम में वित्तीय संकट गहरा गया है। आर्थिक संकट के चलते 800 कर्मचारियों का वेतन रोकना पड़ा है। हालांकि नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द ही सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर दे दिया जाए। वहीं 4 वर्ष पूर्व अयोध्या को नगर निगम का दर्जा मिला था। नगर निगम बनने के बाद बोर्ड ने ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है जिससे नगर निगम की आय विकसित हो। नगर निगम हाउस टैक्स में पहली अपेक्षा 4 वर्ष पूर्व अयोध्या को नगर निगम का दर्जा मिला था। वैसे अब देखना होगा कि नगर निगम के कर्मचारियों को उनकी वेतन कब मिल पाता। डीडवाना उपखंड के ग्राम शेरनी आबाद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज एक भी डॉक्टर के अस्पताल नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि की मौजूदगी में ग्रामीणों ने रोष जताया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ दिया और अस्पताल के बाहर विरोध करने लगे। अस्पताल में ताला जड़ने के कारण नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में बंद है, मगर अब तक कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि शेरानी आबादी के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर के समय पर नहीं आने से ग्रामीण लगातार नाराज है और सुबह 9 बजे तक जब एक भी डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचा तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने इस लापरवाही पर रोष जताते हुए चिकित्सा अधिकारी, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर को सूचित किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणजनों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं आते, जिसकी वजह से गांव के लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा और उन्हें मजबूरन आसपास के गांव डीडवाना आना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक अस्पताल में डॉक्टर की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। अयोध्या धाम से देश में पहली बार धार्मिक मुहर वाले डाक टिकट को जारी किया गया। अयोध्या के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद लल्लू सिंह का हनुमानगढ़ी महंत संजय दास। इस कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी के लोग चित्र मुहर का लोकार्पण किया गया और अब जाने वाली सभी पत्रों पर लगे टिकट अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी का एक चित्र दिखाई देगा। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब देश विदेश में अयोध्या के हनुमानगढ़ी का वैभव बढ़ेगा। लोग जानेंगे प्राचीन हनुमानगढ़ी को, क्योंकि अब आने वाले और जाने वाले सभी डाक विभागों के पत्रों पर टिकट के ऊपर हनुमानगढ़ी की मुहर होगी। ऐसा देश में पहली बार है जब किसी विभाग ने धार्मिक मुहर लगाई है। ये मोदी सरकार है जब एक धार्मिक मुहर को सरकारी मान्यता दे रही है। वहीं दूसरी तरफ डाक विभाग के कर्मचारियों ने सांसद लल्लू सिंह से नगर निगम के हिसाब से बी क्लास की सिटी का
HRA की मांग की है, जिस पर सांसद लल्लू सिंह ने आश्वासन दिया है कि वे केंद्र सरकार से इसकी मांग करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की और कहा कि अब हनुमानगढ़ी का वैभव देश और दुनिया तक पहुंचेगा और कहा कि हनुमान जी की महाराज अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। ऐसे में अयोध्या के डाकों पर हनुमानगढ़ी का चित्र लगने से ग्रंथों में लिखे मान्यता को बढ़ावा दिया गया है। मोतिहारी में इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के तत्वाधान में मदरसा खदीजतुल कुबरा लिलबनात सलाम शहर के नक्शेद टोला स्थित खदीजतुल कुबरा लिलबनात परिसर में दारुल कजा के उद्घाटन करने के बाद इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा के अमीर शरीयत लॉ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जनाब मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने नगर भवन के मैदान में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें एक माह में 70% मामलों का निपटारा किया जाता है, जिसमें तलाक निकाह समेत सभी मामलों की सुनवाई की जाती है। भारतीय संविधान के तहत दारुल कजा काम करती है और सभी तरह के मामलों की त्वरित सुनवाई की जाती है। इस्लामी तरीके से आपसे रंजिश को दूर किया जाता है और हक के साथ इंसाफ दिलाया जाता है। उक्त बातें इमारत शरिया बिहार झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि दारुल कजा समय की मांग है और एक माह में 70%, 2 माह में 95% मामलों का निपटारा होता है। इस दौरान नायाब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद आलम ने कहा कि इस्लामी तरीके से मामलों की सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को हक और इंसाफ के लिए प्रेरित किया जाता है और लोगों से जागरूक करने की अपील भी की जाती है। दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही मौसम के बदलाव लगातार देखा जा रहा है, जहां सुबह से आसमान में बादल छाए रहने के बाद डीडवाना के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बरसात बूंदाबांदी देखी। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव से हालांकि क्षेत्र में सर्दी बढ़ गई है, मगर किसानों के लिए बरसात काफी फायदेमंद है। जानकारी की माने तो हाल ही में किसानों ने खेतों में फसलों की बुआई की थी और इसके लिए अब किसानों को सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और जमीन में काफी नमी रहने के कारण फसलें अच्छी रहेगी। नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और निवर्तमान विधायक संजय आर्य समर्थकों पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसको लेकर भाजपा की सोची समझी साजिश करार दिया गया है। बता दें, इसमें उनके अनेक कार्यकर्ता भी चोटिल हुए, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषितों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री और निवर्तमान विधायक संजय आर्य पर बीते दिन उधम सिंह नगर में हुए हमले से आक्रोशित कांग्रेसियों ने आज नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल के नेतृत्व में तल्लीताल स्थित गांधी चौक पर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। इस दौरान तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया।